हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडवाइजर्स। एक बार फिर से एक नया चैप्टर फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव रिक्वेस्टेड यू ऑल, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, बिकॉज जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियोस बनाने के लिए, बिकॉज आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी स्टूडेंट्स, देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर वी पीपल ऑल्सो। अगर हमारा वीडियोस कोई देख ही नहीं रहा है तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना डाल के। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के पीछे। यू माइट बी नोइंग कि ठीक है यार, क्या है इतना बोर्ड में लिख लो ख़त्म, बट यू डोंट नो जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप खुद कुछ पढ़ाओगे या किसी को कुछ एक्सप्लेन करोगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, प्लस दी सेटिंग्स एंड ऑल। सो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रा आप ध्यान रखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट आपको भी बेनिफिट हो, लोगों को भी बेनिफिट हो एंड मुझे भी सपोर्ट मिले कि ठीक है यार, लोग देख रहे हैं। ओके, so students, before starting with this chapter, I want you to please refer the videos of your 9th standard। 9th में भी आपका हेरिडिटी का चैप्टर था जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो हियर आई हैव मेंशन्ड इट। वहाँ पे आपको अपना स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, सब कुछ आपको मिल जाएगा इन डिटेल, बिकॉज सी स्टूडेंट्स, अगर वो नहीं पढ़ा है ना तो ये आपको नहीं समझेगा, बिकॉज हर एक जो सिलेबस बनाते हैं ना कुछ सोच समझ के ही बनाते हैं। आप अगर बेसिक्स 9th में कर रहे हो तो 10th में उसका एडवांस करोगे, 10th में जो किया है 11th में उसका एडवांस करोगे, ठीक है। सो वट एवर यू हैव नॉट स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड, वो तो गई रात गई बात गई है ना। 9th के अभी क्या मैम 9th का पढ़ने बोल रहे हो, अरे पढ़ लो थोड़ा, वो पढ़ोगे तो ये चैप्टर कुछ तो आएगा, वरना कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि ये जो सारे प्रोसेस है ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, भले बहुत छोटा सा दिख रहा है आपको, यू माइट बी थिंकिंग अरे क्या ही mRNA tRNA, अरे क्या है mRNA मैसेंजर RNA, tRNA ट्रांसफर, rRNA राइबोसोमल, नहीं, वो आपको नाम पता होना ज़रूरी नहीं, एक्चुअली उसके पीछे का आपको वर्किंग पता होना। वर्किंग आप यहाँ देख लोगे, बट एक्चुअली आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज़ से बने हैं दोनों, ये आपको जानने के लिए 9th का बेसिक सबका क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए डू वॉच द वीडियोज़, और वट एवर वीडियोज़ यू वॉन्ट। आई एम नॉट कंपल्सरिंग यू पीपल कि नहीं मेरे ही वीडियोज़ देखो, आपको जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, लेकिन 9th के बेसिक्स कर लो, क्योंकि 9th का वो वाला चैप्टर कर लोगे तो ये चैप्टर आराम से फ्लोली आराम से चले जाएगा। सी, दिस चैप्टर इज नॉट दैट टफ, टर्म्स टफ है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बट बच्चे पता नहीं डरते क्यों है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। नाउ सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल आफ्टर, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो कंसेप्ट कर लो, क्योंकि सी ऐसा नहीं है रामायण के स्टार्टिंग में कुछ देखा नहीं, राम कौन है लक्ष्मण कौन है कुछ पता नहीं है, सीधा चले गए जब राम वनवास, अरे ये क्या वनवास, अरे व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। समझ रहे हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप मूवी स्टार्टिंग से नहीं देखे, थिएटर में गए आधे घंटे बाद, क्या समझेगा यार, भले आपका ज़्यादा मिस नहीं हुआ हो, बट फिर भी लिंक तो छूटेगा। सेम वे पढ़ाई में भी यही होता है, अगर आपका स्टार्ट से ही लिंक छूटा हुआ है ना, और आप बीच में चलती ट्रेन में चढ़ रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, धक्का मार के नीचे गिरने वाले हो आप। तो इसीलिए बोल रही हूँ, ये देखने के पहले वो सारे वीडियोस देख लो, एंड देन फिर ये देखोगे तो आपको अच्छे से समझेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर मी टू ईच एंड एवरी टाइम मैं अपना स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बनाते बैठूँ और आरएनए का एक्सप्लेनेशन, है कि नहीं। जब ऑलरेडी बना हुआ है तो वो देख लो आप। ओके, आपके 10th के टेक्स्ट बुक में भी वो जो 9th में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, वो उसका कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, उन्होंने डायरेक्टली स्टार्ट किया, डायरेक्टली, क्योंकि उनको भी पता है 9th में बच्चे पढ़े तो वापस क्यों बार बार और 4 पेज हम बड़ा करें वो चैप्टर का। ठीक है, चलो हो गए बहुत फालतू की बातें, अब आते हैं पॉइंट पे। अब सुनो, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये चैप्टर का एक्चुअली इम्पोर्टेंस क्या है अपने लाइफ में। अपना पूरा जो लाइफ है ना स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे ही नहीं बना है। हम लोग जो आज है, ह्यूमन बीइंग्स बोलो या कोई भी प्लांट बोलो या कोई भी एनिमल बोलो, ये लोग ना इतने प्रो ना पहले से नहीं है। हम जो इतने एकदम बोलते हैं ना, अभी एकदम प्रो है ना, क्या इतना ऑनलाइन सब कुछ हम करने लगे हैं, हम लोग ने इतना टेक्नोलॉजीज लाया, हम लोग मतलब तुम और मैं नहीं रे बाबा, ह्यूमन बीइंग, मैन। ओके, तो
इतना सब आया कैसे? ये कुछ ऐसा नहीं है कि जब अर्थ का ये डिस्कवरी हुआ था तभी से ह्यूमन बींग्स हैं और इतने इंटेलिजेंट है, नहीं। नो स्टूडेंट्स, इतना याद रखो, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे वैरायटीज़ बढ़ते जाती है, वैसे वैसे कुछ नया ऐड ऑन होते रहता है, तो कुछ कुछ चेंजेस होती रहती है। तो कैसे होता है फिर, जो चीज़ पहले जनरेशन को नहीं पता होता है वो अभी के जनरेशन को एक्स्ट्रा पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज पकड़ लो अपने 20-30 साल पहले की बात, अराउंड 80s एंड 70s, तब इतना ऑनलाइन नहीं था, इंटरनेट ऑनलाइन इतना सब एप्स एंड ऑल ये सब नहीं थे। बट आप देख सकते हो कि 20-30 साल का डिफरेंस कितना है। आज हर एक को पता है इंटरनेट क्या है, डेटा क्या है, हर एक के फ़ोन में इंटरनेट है, हर एक को गूगल क्या है पता है, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में कुछ भी सर्च कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे वो अनएजुकेटेड हो। गूगल असिस्टेंट, वॉइस रिकॉर्डिंग चालू करो, बोल दो, हो गया, है ना। अभी ऐसा नहीं कि आप एजुकेटेड हो तो आपको लिखना ज़रूरी है, नहीं। अगर आप अनएजुकेटेड हो, यू डोंट नो हाउ टू राइट, इट्स पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड नाउ। तो आप ज़रा सोचो, हमारे बाद और 30-40-50 साल बाद पता नहीं क्या होगा। अ लॉट ऑफ डिस्कवरीज, अ लॉट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे पूरी दुनिया को बदल देगा। अभी तो आप काफ़ी छोटे हो, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। अब ह्यूमन भी काम नहीं करेंगे, अभी रोबोट्स काम करेंगे, हमारा काम सारा रोबोट्स करेंगे। तो बहुत सारा नया 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 बहुत टेक्नोलॉजीज आने वाला है। तो बस हेरिडिटी चैप्टर में हमको यही देखना है। बट हम 20-30 साल का डिफरेंस नहीं देखेंगे, हम देखेंगे हजार लाख साल पीछे का, ठीक है, जब एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट हुए थे डेवलप होने का। तो बस ये चैप्टर उसी के साथ डील कर रहा है। मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। हम लोग इसमें देख लेंगे कि एक्चुअली हमारा जो जीन्स, जो हमारा यू कैन से आर कैरेक्टरिस्टिक्स जो पास ऑन होता है वो कैसे होता है। ये तो हमने 9th में भी देखा हुआ है। मैं वही बोल रही हूँ, मैं हमेशा रिमाइंड करूँगी ये चीज़ कि 9th में देखा हुआ है, और आपको वापस याद दिलाऊंगी कि वो जाके देखो पहले, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में, जैसे मैंने बताया, डीएनए है, डीएनए के पहले का वो क्रोमोसोम्स एंड ऑल, वो सब मैंने बताया इन डिटेल वहाँ पे बताया। तो ह्यूमन बीइंग्स बोलो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलो, तो उसमें जीन्स कैरी करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये जो सब ट्रांसफ़र होता है बराबर, सिर्फ ये चीज़ ना ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इवन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सबके लिए होता है, ठीक है। तो अभी इसमें हम ये देखेंगे। सेकंड हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो है प्रोसेसेस है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। ये 3 जो प्रोसेस है ना, 3 आरएनए से रिलेटेड है। अब आरएनए डीएनए के साथ मिलके क्या करता है यानी कैसे होता है वो भी देखेंगे। उसके बाद एक सबसे बड़ा टॉपिक, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज अनदर टॉपिक। हेरिडिटी में ये सब आता है। हेरिडिटी मतलब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे चिल्ड्रंस पे कैसे पास ऑन होता है, बस वही। अब वो चिल्ड्रन कर करके ऑफस्प्रिंग्स करीबन 1000 साल होने के बाद अगर आप जो 2 डिफरेंस देखोगे इनका और उनका, 1000 भी नहीं रे, आप 10 साल का डिफरेंस देखो, हमारे दादाजी के दादाजी एंड ऑल का, उतना भी अगर आप 2-3 लेवल्स का भी डिफरेंस देखोगे ना, काफ़ी डिफरेंस है इवन इन आर फीचर्स, इन एवरीथिंग। तो ये सिर्फ ना टेक्नोलॉजी, मैं तो टेक्नोलॉजी के ऐसे एक अपना जो सराउंडिंग में चल रहा है उसकी बात कर रही हूँ मैं। हम अभी खुद में क्या चेंजेस होता है, ह्यूमन बीइंग्स ले लो, प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, सब में थोड़ा चेंज होता है एंड अल्टीमेटली कुछ एक नया बन के आता है। दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस स्टूडेंट्स। ये ऐसा नहीं है कि आज है तो कल या 10 साल बाद हो जाएगा, नहीं, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, ओके। तो ये देखने के बाद हम लोग एवोल्यूशन का देखेंगे एंड देन द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज सच सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इट्स बेटर, कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है तो इतना डरने का ज़रूरत नहीं है। तो कुछ टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डॉल्फिन्स थ्योरी करेंगे, एक हम लोग करते जाएंगे। तो आप बस कंटिन्यू करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। एंड जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जैसे मैंने सिंगल वर्ड बोला है, योर सब्सक्रिप्शन, योर लाइकिंग, योर शेयरिंग विल हेल्प मी
इट विल सपोर्ट मी. सो इफ़ यू वॉन्ट, इफ़ यू थिंक कि यार मैं ठीक ठाक पढ़ाई लेती हूँ, ठीक है थोड़ा कर लेते हैं इसके लिए, तो कर लो. ठीक है, मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकती, ना ही मैं हर एक के फ़ोन पे जाके मेरा सब्सक्राइब कर सकती हूँ चैनल, है कि नहीं. इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट. ओके, सो यस, वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन. सी स्टूडेंट्स, आरएनए के तीन टाइप्स हैं. इससे पहले ये चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पैरा है आपका हेरिडिटी का समथिंग इम्पॉर्टेंस, आई कैन से. हेरिडिटी का इम्पॉर्टेंस क्या है वो सबसे बड़ी बात है जानने के लिए. ठीक है, हेरिडिटी का इम्पॉर्टेंस क्या है वो सबसे बड़ी बात है जानने के लिए. अब हेरिडिटी जब तक हमको पता नहीं चलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी से क्रिमिनल्स जो है मर्डर करके चले जाते हैं, अगर उनका फिंगरप्रिंट रह गया, उनका एक हेयर या उनका कोई नेल, एनीथिंग ऑफ देयर बॉडी, वी कैन ईजिली फाइंड आउट उसका थ्रू द डीएनए कि इसके पेरेंट्स कौन है, या उसका डीएनए पता चल गया तो बस उस आदमी को आराम से पकड़ सकते हैं. या तो फिर डीएनए से हम लोग पेरेंट्स का भी पता लगा सकते हैं, है ना. तो ऐसे क्यों होता है, ये सब ज़रूरी क्यों है. सी स्टूडेंट, साइंस हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. हम लोगों को अगर जानना है कि ये जो बना है प्राणी, अभी जो प्राणी है, ये प्राणी का रिलेशन किस ऑर्गेनिजम्स के साथ था, तो उसके डीएनए से हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, सो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ हेरिडिटी. एज सच आपको इतना रटने का कुछ ज़रूरत नहीं है. हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. जैसे मैंने बोला कि आरएनए के हैं 3 टाइप्स. एक है आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए. rRNA stands for ribosomal RNA, mRNA stands for messenger RNA and tRNA stands for transfer RNA. Okay, now see, with each and every RNA there is a process related to it. Now what is the process? Now what is the use of RNA? RNA कुछ नहीं, बस एक डीएनए का हेल्पर है. ओके, डीएनए में जीन्स है, वही जीन्स जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते हैं. ओके, तो अब डीएनए को क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को सिंथेसिस करना है, मतलब वो करता है प्रोटीन सिंथेसिस. हमेशा याद रखना, डीएनए करता है प्रोटीन सिंथेसिस. अब प्रोटीन के लिए क्या चाहिए होता है, अमीनो एसिड्स. मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ स्टूडेंट्स, मेरे को सीधा इसमें घुसने को 2 मिनट नहीं लगेगा ये सब पढ़ने के लिए. आपको पहले एक ओवरव्यू मैप बनना चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है. डीएनए में हमारा जीन्स होता है, ठीक है, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स इन ऑल. ठीक है, अब सुनो मेरी बात, डीएनए कैरीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स, करेक्ट. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर जनरेटेड बाय प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है. नाउ दिस प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्स व्हाट, अमीनो एसिड्स. जैसे मैंने कहा, एक कंपनी खोल दिया, मेन जो ओनर है वो सब काम वही करेगा क्या, नहीं. मैं ऐसा बोलूँगी कि XYZ कंपनी में ये काम होता है, करेक्ट. वैसे ही डीएनए में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बट करता कौन है, आरएनए. ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ RNA. नाउ प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्स अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स भी कोई और लाकर देता है, मैंने वो लास्ट 9th वाले वीडियो में बताया है, वो इन शॉर्ट था, ज़्यादा डीप में नहीं था. चलो अभी हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट. नाउ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए विद द हेल्प ऑफ RNA. दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा. रिमेंबर दिस वर्ड, MCQ में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स एनीवेयर. सेंट्रल डॉग्मा क्या है, it is nothing but it is a process in which the protein synthesis done in the DNA with the help of RNA, by DNA with the help of RNA, by DNA. Okay, now next is अभी mRNA का प्रोडक्शन कैसे होता है. फर्स्ट स्टेप, सी स्टूडेंट्स, mRNA stands for messenger RNA, वही मेन है. ओके, अब वो है, मैंने 9th के वीडियो में भी बताया था कि mRNA इज द खबरी ऑफ डीएनए. अंडरस्टूड, इट इज़ दी खबरी. अब डीएनए का खबर लेके जाता है वो आरएनए तक, अंडरस्टूड, राइबोसोम्स तक लेकर जाता है. अपने है ना सेल में यार होता है ना इतना सारा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, बट न्यूक्लियस से बाहर आता है एमआरएनए. किसका मैसेज लेकर, डीएनए का मैसेज लेकर. जाता कहाँ तक है, राइबोसोम्स तक, जो है साइटोप्लाज्म में. ठीक है, अब मुझे बताओ कि एमआरएनए एवं ही उठ के, नींद से उठ के चले जाएगा क्या मैसेज लेके, क्या मैसेज लेके जाएगा बाबा. अभी हमारा व्हाट्सएप ये सब आ गया है, हम लोग मैसेज टाइप करते हैं, तो
तो दैट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टाइपिंग द मैसेज एंड देन वी आर सेंडिंग टू द रिस्पेक्टिव पर्सन। सेम वे डीएनए का मैसेज mRNA लेकर कैसे जाएगा, एक कोडेड फॉर्म में, अंडरस्टूड, कोडेड फॉर्म में mRNA डीएनए का मैसेज राइबोसोम्स तक लेकर जाएगा। इतना काम, इतना थोड़ा सा समझ लो शांति से, ठीक है। तो अभी देखो इधर क्या है, प्रोडक्शन कैसे होता है mRNA का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, खबर किसका लेके जा रहा है, डीएनए का, तो प्रोड्यूस भी वो कहाँ होगा, वही होगा, ठीक है। तो अब सुनो, डीएनए के ये 2 स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, है ना, डीएनए के स्ट्रैंड्स, पता है ना डीएनए के स्ट्रैंड्स में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सबको पता है, नहीं पता है वीडियो जाके देखो, वीडियो देखो, मैंने पूरा डिटेल में बताया था। तो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या है, एडेनाइन, साइटोसिन, थाइमीन, गुआनिन, ये 4 है डीएनए के। मुझे पता है आधे लोगों को पता ही नहीं है ये क्या है, ये अतरंगी नाम, मुझे पता है, नहीं पता है, और पता भी होगा तो भूल गए होंगे, तो इसीलिए मैंने बोला है रिवाइज करो पहले 9th का, ठीक है। तो पेयरिंग किसका किसका होता है, पेयरिंग किसका किसका होता है, ATGC, है ना। तो हम लोग यहाँ पे पेयरिंग करेंगे AT, सपोज मैं बाहर लिखती हूँ, ज़्यादा खिचड़ी नहीं होना चाहिए, GC, उल्टा भी होता है, TACG, अंडरस्टूड, ऐसा सिंपल पेयरिंग है, ठीक है। ये है अपना डीएनए। अब mRNA का प्रोडक्शन भी यही होता है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक डीएनए के स्ट्रैंड से mRNA बनता है, इतना याद रखियो। अब वो बनता कैसे, एक ही स्ट्रैंड हम लोग लेंगे, या तो ये कोई भी चलेगा। तो सपोज ये लिया, ओके, सपोज ये लिया, तो इसमें जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ना, यही ये ATGC वाले, इसमें जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री mRNA में होगा, ओके। सपोज कंसिडर कर लो, सपोज मैंने एक mRNA लिया, ये मुझे बनाना है, ठीक है, दिस इज माय mRNA, ओके, दिस इज माय mRNA, मुझे नया बना रही हो यार, ठीक है। तो अभी मेरा ऑलरेडी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होगा, सपोज कंसिडर करो यहाँ पे ये पेयरिंग होता ही है यहाँ पूरे डीएनए में, पेयरिंग होता ही है, किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। मैंने पूरा डिटेल में बताया, फॉस्फेट ग्रुप क्या है ना, तो वो सब आपको पहले देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझने वाला है। सपोज मैंने कंसिडर किया डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड कंसिडर किया, तो ये mRNA ऐसे, ड्राइंग पे मत जाओ, वो सब ध्यान मत दो, मेन चीज पे ध्यान दो। अभी इस स्ट्रैंड के, हम लोग इस स्ट्रैंड के सारे, अभी सपोज ये पेयरिंग में AT है, GCCGTA, मैं सिर्फ अभी इतना पार्ट बताती हूँ, हाँ, क्योंकि इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। वहाँ पे आपके बुक में एक डायग्राम दिया है जो कि सब इग्नोर करते हैं mRNA का, सिर्फ ऐसा रेक्टेंगल, वो है ना अपना पियानो का, सब कीज बना के आ जाते हैं, कुछ पता नहीं है क्या है वो, बस ATGC ABCD भी लिख के आ जाएंगे बच्चे, ऐसे कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो समझ लो एटलीस्ट, कहीं तो काम आ जाएगा। तो ये अपना डीएनए, हमने ये स्ट्रैंड लिया, ठीक है, ये वाला स्ट्रैंड, एरो दिख रहा है, ये वाला स्ट्रैंड लिया, उसी स्ट्रैंड के पैरेलल में मैंने एक mRNA का स्ट्रैंड ले लिया। अब mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, सुनो, इधर क्या है, T है, सुनो, डीएनए के लिए, डीएनए का क्या था, ATGC, आरएनए का क्या है, आरएनए का A सेम है, थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल एंड ये सेम है, ओके फाइन। नाउ सी, A है, सॉरी यहाँ पे, हाँ T है, तो इधर हमारा क्या आना चाहिए, T है, मतलब आरएनए के लिए वो क्या है, U है, ठीक है। तो इधर पेयरिंग में आएगा A, C है तो इधर आएगा G, A है तो इधर आएगा U, T नहीं आएगा, क्यों, ये आरएनए है, तो T के बदले आरएनए में यूरासिल है, इसलिए A अगर है डीएनए के एक स्ट्रैंड में तो mRNA में क्या बनेगा, यूरासिल। G है तो C, T है तो A है तो U, G है तो C, G, T A and A U, understood।
अंडरस्टूड? अब मैंने क्या लिया, क्या ये वाले को लिया, क्या इस स्ट्रैंड को लिया, क्या नहीं, मैंने सिर्फ किसको लिया, मैंने सिर्फ इस स्ट्रैंड को लिया और इसी स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड से उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिया। ठीक है, समझ रहे हो? वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स उसका जो पेयरिंग जिसके साथ हो रहा है। अंडरस्टूड? तो बस यही सब यहाँ पे लिखा है। लेट मी रीड वन सो दैट यू विल कम टू नो क्या है क्या एक्चुअली। प्रोडक्शन ऑफ एमआरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड। एमआरएनए का न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? एमआरएनए का न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द डीएनए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ एमआरएनए। व्हाट आर द फंक्शंस? मैंने बताया डीएनए का खबर लेकर कौन जाएगा? एमआरएनए। सो ब्रिंग्स द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। नाउ दिस कोडेड मैसेज, अब होता क्या, हमने देख लिया, चलो कोडिंग है। अभी सपोज यार मेरे एक दोस्त को सपोज हिंदी विंदी आती नहीं है, सिर्फ इंग्लिश आती है, तो मैं टाइप किससे करूंगी? सिर्फ इंग्लिश में, तो दैट इज माई कोडेड मैसेज। करेक्ट। अब मुझे जानना है वो मैसेज है क्या, है ना? ऐसी अंधाधुन तो क्या हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट यही सब करते हैं क्या? बातचीत तो होती है हमारी, तो हम लोग के बीच में बात क्या हो रहा है ये जानना है। मतलब वो कोडेड मैसेज का टॉपिक क्या है, what is there in the coded message? The coded message contains the details of amino acids. ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड्स। तो वो डिटेल्स कौन कैरी करके लेके जा रहा है? mRNA from the DNA. Okay, it brings the coded message from the DNA. The code it contains code of it contains coded message of amino acids. Now remember, एक अमीनो एसिड के कोड में कितने न्यूक्लियोटाइड्स? 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ऐसे 3 न्यूक्लियोटाइड्स है ना, मतलब ये है एक अमीनो एसिड का कोड AGU। इसका मतलब कुछ होगा ना यार, अपने को क्या पता। अभी हम पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब हम क्या टाइप करेंगे? व्हाट आर यू डूइंग, राइट? अब व्हाट आर यू डूइंग को आप मराठी में भी बोल सकते हो कुछ और, हिंदी में बोल सकते हो क्या कर रहे हो, मराठी में काय करतेस, थोड़ा वीक है, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो बस वो एक दिखाने के लिए एक मैसेज कि ऐसा है, अपने को पता नहीं है ये क्या है। ठीक है, अब व्हाट WHAT, वैसे ही वॉट के लिए वो कोड उतना है कि भाई 4 लेटर्स का वॉट होता है, आजकल तो चल रहा है WAT, है ना? ठीक है, ऐसा होता है। तो सेम वे अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड का डिटेल्स, उसका कोड के लिए कितना न्यूक्लियोटाइड्स? 3 न्यूक्लियोटाइड्स, बस वही लिखा है। नाउ दैट 3 न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन आता है क्वेश्चन, व्हाट इज अ ट्रिपलेट कोडॉन? Triplet codon is nothing but it is the nucleotides for 1 amino acids. Okay, fine. तो इतना समझ गए। Now this whole process is nothing but transcription. Transcription मतलब एक्चुअली mRNA का प्रोडक्शन हुआ और mRNA मैसेज रेडी कर लिया है लेने के लिए, ले लिया है और वो निकल चुका है। ठीक है, तो mRNA leaves the nucleus and goes into the cytoplasm which carries the information for amino acids, and that coded message contains the details of amino acids, and we need to remember that 1 amino acid requires 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका मतलब ये है कि मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन mRNA, ऐसे मिलियंस। अरे ये तो इत्तू सा है रे, इत्तू सा रहता है कि mRNA बहुत बड़ा होता है, तो उसमें बहुत सारे, और क्या इतना गैप में नहीं होता? देखो वहाँ पे है इमेज आपका, पूरा कंटेनर्स, तो इतना सारा अमीनो एसिड्स का डिटेल्स रहेगा ना। तो एक अमीनो एसिड्स का 3 है, मतलब बाप रे, अगर मैं 10 भी लेके गई तो 30 न्यूक्लियोटाइड्स। 10 अमीनो एसिड्स का भी डिटेल्स लेके गई तो कितने मेरे को न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे? 10 into 3 30 ना, वैसे। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, वीडियो पॉज करो, चाहिए तो वापस सुनो, और जो जो पॉइंट्स मैंने बोला है वो लिखो, और ये पॉइंट्स भी लिखो। तुम लोग ना बहुत शाणे लोग हो, क्योंकि सुन लेते हो और खत्म हो जाता तुम्हारा। ऐसे मत करो स्टूडेंट्स, सी यू विल
नॉट अंडरस्टैंड आफ्टर अ मंथ यू वोंट गेट एनीथिंग, एंड वो टेक्स्ट बुक देख के फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है, ठीक है. सो वट एवर आई सेड, पॉज द वीडियो, एक पॉइंट नोट डाउन करो एंड देन रीड योर टेक्स्ट बुक. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, सो द नेक्स्ट प्रोसेस वी विल सी इज translation. Okay, so the next process is translation. See students, transcription से समझ लेना स्क्रिप्टिंग हो रहा है. किसका स्क्रिप्टिंग हुआ था? mRNA का. तो अब ट्रांसलेशन से क्या हो रहा है? कुछ तो ट्रांसलेट कन्वर्ट हो रहा है. ओके, तो कुछ तो मतलब कुछ नहीं. अब देखो mRNA क्या लेकर आया था? कोडेड मैसेज. कहाँ से? DNA से. वो कोडेड मैसेज में क्या था? मैसेज रिगार्डिंग दी अमीनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. उसने अपना काम कर लिया, मैसेंजर ने अपना काम कर लिया, वो आ गया. कहाँ आ गया? राइबोसोम्स में. ठीक है, अब आरएनए में होगा सब प्रोटीन सिंथेसिस. करेक्ट है. अब सुनो क्या होता है. अमीनो एसिड्स का खबर तो लेकर आ गया कि बाबा ठीक है, क्या क्या अमीनो एसिड चाहिए, कौन से चाहिए, वो मैं डिटेल्स लेके आ गया mRNA. लेकिन एक्चुअली लेकर कौन आएगा अमीनो एसिड को? ये तो सिर्फ खबर लेकर आया है ना, डिटेल्स इंफॉर्मेशन लेकर आया है. एक्चुअल अमीनो एसिड को लेकर आएगा tRNA, दैट इज ट्रांसफर RNA. इसीलिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. ठीक है, तो देखो क्या होता है. एज पर द मैसेज ऑफ mRNA, अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय tRNA. तो tRNA इज द एक्चुअल, यू कैन से वही वो बंदा है जो अपने को सप्लाई कर रहा है अमीनो एसिड्स का. ये सब तो बस कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये खबर ला रहा है, ये प्रोसेस कर रहा है, ये अमीनो एसिड्स भेज रहा है. तो कौन भेज रहा है? खुद लेकर आता है tRNA. ठीक है, अब tRNA में भी कुछ होगा. जैसे mRNA में क्या था? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है mRNA, एंड mRNA में भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स का डिटेल्स है. एक अमीनो एसिड के लिए कितना न्यूक्लियोटाइड्स? 3 न्यूक्लियोटाइड्स. दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन. कोडॉन मतलब ट्रिपलेट मीन्स 3, कोडॉन मीन्स द कोड एक्चुअली. सो नाउ tRNA कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ mRNA. समझा क्या? mRNA में जो भी रहेगा ना न्यूक्लियोटाइड्स, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए उसमें. क्यों रे? क्योंकि mRNA में तुम्हारे पास डिटेल्स है. ठीक है, कि ये अमीनो एसिड है, ये 3 ट्रिपलेट एक अमीनो एसिड की जगह है, ये 3 ट्रिपलेट एक अमीनो एसिड के लिए जगह है. तो tRNA कहीं भी आके कहीं भी छोड़ के चले जाएगा क्या? नहीं. सपोज अमीनो एसिड 1, दिस इज अमीनो एसिड 2, दिस इज अमीनो एसिड 3, सब अलग अलग. अब देखो अमीनो एसिड्स मतलब प्रोटीन सिंथेसिस आईज के कलर के लिए होता है, हेयर के कलर के लिए होता है, हमारे अपीयरेंस के लिए, हमारे स्किन कलर के लिए, द पोस्चर ऑफ आवर बॉडी, फॉर ईच एंड एवरी थिंग इट इज़ डिसाइडेड थ्रू द प्रोटीन सिंथेसिस. हम लोग जो भी है ना, हमारे जीन्स में है वो सब चीज़. तो अगर वो आईज का कलर ब्लू होना चाहिए और वो जाके अमीनो एसिड हेयर के कलर में डाल दिया, तो क्या होगा बाबा? स्किन का कलर व्हीटिश होना चाहिए या फेयर होना चाहिए, और वो आइस का कलर हो गया. तो हो सकता है कि कभी ऐसा होता है क्या? नहीं होता है. ठीक है, तो वो हम देखेंगे अगर वैसा कुछ हो गया तो क्या होता है, वो आगे देखेंगे. तो अभी सुनो क्या होता है एक्चुअली. तो अगर मैंने बोला कि बाबा ये 3 जो है ना मेरे, ये 3 सपोज ये 3 मेरे जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये मेरे हेयर कलर के लिए है, तो तुम वो अमीनो एसिड लेकर आओ हेयर कलर के लिए. मेरे हेयर कलर ब्लैक है, सो आई वांट द अमीनो एसिड फॉर द ब्लैक हेयर कलर. ब्रिंग दैट. tRNA will bring the amino acid required for the black hair color, और वो आके कहाँ आना चाहिए? यहाँ फिट होना चाहिए. करेक्ट है. तो यहाँ फिट होने के लिए उसका न्यूक्लियोटाइड शुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द mRNA का न्यूक्लियोटाइड्स. जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री था, एक स्ट्रैंड ऑफ DNA का कॉम्प्लीमेंट्री से हमने mRNA बनाया था, सेम वे tRNA इन तीनों का कॉम्प्लीमेंट्री लेकर आएगा, तब जाके वहाँ फिट होगा वो, तब जाके उधर तक वो. सिंपल समझो कि 2 चीज हम कनेक्ट कर रहे हैं, बस ऐसे कनेक्ट हो रहा है और फिर वो पास हो जाता है अपना अमीनो एसिड. अंडरस्टूड. सो tRNA हैज द कोड विच इज कॉल्ड एज एंटीकोडॉन. वहाँ क्या था? ट्रिपलेट कोडॉन्स का बहुत सारा है, बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन्स है mRNA में. यहाँ क्या है? एंटीकोडॉन. एंटी मतलब अंटी नहीं, एंटीकोडॉन. बहुत बच्चे अंटी प्रोनाउंस करते हैं, सीरियसली. एंटीकोडॉन होता है. एंटी मीन्स ऑपोजिट. ठीक है, तो एंटीकोडॉन. नाउ नेक्स्ट, अमीनो एसिड्स इन tRNA आर बॉन्डेड बाय
पेप्टाइड बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ rRNA। अब आया हमारा एक्चुअल काम करने वाला इक्का, ठीक है। तो ये बंदा अब आया है, कैसे आया ये पिक्चर में, सुनो। mRNA आ गया डीएनए से खबर लेके, mRNA खबर कैरी किया अमीनो एसिड्स का, अमीनो एसिड लेकर कौन आएगा, tRNA, tRNA भी कर दिया अपना काम। rRNA क्या करता है, ये जो मैंने बताया ना बॉन्डिंग होता है, ठीक है। अब ये जो ढक्कन है, ये मार्कर है, ये ढक्कन है, अगर ये सिंपल एंटीकोडॉन मतलब समझ लो, ये मेरा mRNA है सपोज, ये मेरा tRNA, mRNA में बोला भाई तू इसका ढक्कन लेकर आ, तो अब tRNA लेकर आएगा, tRNA के ऐसे ही चीज सेम बनाएगा क्या, तो दोनों फिट कैसे होंगे, तो tRNA इसका ऑपोजिट बनाता है। सिंस ये पॉइंटिंग है बाहर, तो ये चीज क्या बनेगा, ये जो ढक्कन है ये कैसे बनेगा, हॉलो बनेगा, तो ये आया इसके अंदर फिट, ठीक है। तो अब tRNA आ गया ऐसे, लेकिन इसको फिट कौन करेगा, इसको करेगा फिट rRNA, अंडरस्टूड। तो rRNA is the one which helps tRNA to bond the amino acids by peptide bonds। बॉन्ड कैसे करता है, वो बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है, खत्म, समझ गया। मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है, देखो मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, और ये कुछ ना रटा नहीं है, मैंने कुछ ऐसे याद नहीं किया, अच्छा जब tRNA आएगा ना तब मैं ये ढक्कन वाला एग्जांपल दूंगी। स्टूडेंट्स ये सब ना आ जाता है अपने आप, पता नहीं तुमको, देखो कुछ कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होंगे उनको लगता रहेगा ये क्या कुछ भी एग्जाम्पल देती है, बट आई डोंट केयर, दिस इज द वे ऑफ माई टीचिंग एंड आई लव इट, बिकॉज आई ऑलवेज एक्सपेक्टेड दिस टाइप ऑफ टीचिंग फ्रॉम माई टीचर्स विच आई डिडंट गेट। सो ये मेरा आता है अपने से, ठीक है ना। अगर कुछ स्टूडेंट्स को लगता होगा कि बहुत फालतू एग्जाम्पल्स मैम दे रहे हो, इट्स ओके डियर, मत सुनो, आप आगे बढ़ा दो, फॉरवर्ड का ऑप्शन है वहां पे आगे बढ़ा दो, या तो किसी और का वीडियो देख लो, बिकॉज मेरा तो तरीका ये है, अगर मजा आता है तो मजे लेके पढ़ो, ओके ठीक है। तो अमीनो एसिड्स जो है tRNA में, इनको बॉन्ड करके कौन रखेगा, rRNA, हो गया उसका काम। तो नाउ दिस होल प्रोसेस इज नथिंग बट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या, tRNA अमीनो एसिड लेकर आएगा mRNA तक, ठीक है। अब इसी में आ जाता है अपना ट्रांसलोकेशन भी, ट्रांसलोकेशन आ गया ना ये, अब वो करता क्या है, सुनो, ये पिक्चर आपको सब क्लियर कर देगा, सिंपल। mRNA इधर बना, ये इधर आ गया, ए नेम मत बोलना, सेम नहीं है, ठीक है यार, न्यूक्लियोटाइड्स वहां पे मैंने अलग बना दिए, यहाँ पे अलग, इट डजंट मैटर, ठीक है। ये अपना mRNA का स्ट्रैंड है, mRNA में ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स है, तीन तीन का पैर बना के एक अमीनो एसिड का डिटेल बनता है, तो ये तीन बनेंगे एक अमीनो एसिड का डिटेल, ये तीन बनेंगे दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे चार नहीं बहुत सारे होते हैं, ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स का डिटेल्स। सो now I will ask, now mRNA have the information for this AUG, तो अब tRNA इसका अमीनो एसिड लेके आएगा, ये एक इसका, तो अमीनो एसिड लेकर आया, तो अब बताओ ये जो तीन है इसका, ये तीन में इसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, तो बताओ क्या आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ए का कॉम्प्लीमेंट्री विल बी यू का ए, जी का सी, अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ एक बार फिट हो गए, अब ये फिट कौन करता है, rRNA, ठीक है, विद बॉन्डिंग फिट हो गया। ये जो लाइसिन, लाइसिन इज द नेम ऑफ अ अमीनो एसिड, नो नीड टू गो इन डिटेल विद दिस प्रोडक्ट, ये बहुत हाई लेवल है, आपको 11-12 केमिस्ट्री में आप पढ़ लोगे, ठीक है। नाउ लाइसिन इज अ अमीनो एसिड, आई एम सो सॉरी, अमीनो एसिड, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे आ जाता है तो अमीनो एसिड इज डिलीवर्ड हियर, फाइन। अब दिस नाउ हाउ विल इट शिफ्ट फ्रॉम दिस अमीनो एसिड टू दिस वन, तो ये काम करवाता है अपना rRNA, ठीक है। ये पोजीशन से लेके अब सेकंड पोजीशन पे जाना है, तो वो कौन करवाएगा, rRNA। यहाँ आ जाओ, तो अब इसको जो जो अमीनो एसिड चाहिए, इस पेयर को वापस tRNA दूसरा लेकर आएगा, यहाँ आएगा, लाइसिन यहाँ पे कर देगा। सी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, इट इज नॉट कंपल्सरी कि लाइसिन ही हमेशा हर जगह डिलीवर हो, आपके सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है, नो नीड टू गो इन डिटेल। तो ये जो पैर के लिए tRNA एक पैर लेकर आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री अमीनो एसिड आ गया, फिर RNA शिफ्ट होगा, ये क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन, लोकेशन चेंज हो रहा है, देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, ओके फाइन।
अब ये समझने के बाद आप टेक्स्ट बुक रीड कर लेना एक बार। सो ऐसे बहुत सारे पेयरिंग्स बनते हैं, बहुत सारे चेन्स होते हैं mRNA के, एंड ऐसे ही हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सी व्हेन यू विल गो टू लाइक 11th एंड 12th साइंस ऑप्ट करोगे तो वहाँ पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, बायो में आपको आएगा, वहाँ पे आप इन डिटेल पढ़ोगे कि एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है, अमीनो एसिड के कौन से केमिकल स्ट्रक्चर है वो किधर जाके फिट होते हैं। तो ऐसे सिर्फ 3 पेयर से, ऐसा 3 पेयर का 1000 या 100 कर लिया नहीं बनता है, बहुत सारे चेन्स लगते हैं, बहुत सारे चेन्स मिलके सब कॉम्बिनेशन होता है। आप सोचो ये होता है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म में, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रोड्यूस्ड। हम जो है ना, इनके वजह से अगर ये अपना काम नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी अपीयरेंस नहीं होगा, नथिंग, कुछ नहीं बनेगा अपना। तो ऐसे बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस करके हमारा जो अपीयरेंस एंड डिफरेंट ऑर्गन्स का जो भी बोलते हैं ना, कलर, मैंने जैसे आपको एग्जांपल्स दिया, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। अब हेरिडिटी कहाँ आ गया मैम, आप तो कहीं और चले गए। हेरिडिटी कहाँ आता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पेरेंट्स के यू कैन से जो भी अपना रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो हमारा ओवरीज एंड स्पर्म्स होता है ना, तो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स, उनके डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है। अब अगर समवेयर अराउंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर डिट्टो सेम, तो बहुत सिमिलैरिटी रहती है चिल्ड्रन में एंड पेरेंट्स में। अगर न्यूक्लियोटाइड का पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ, अभी सपोज ये सीक्वेंस है रे, यही सीक्वेंस पेरेंट्स में भी है, यही सीक्वेंस ऑलमोस्ट सेम अपने चिल्ड्रंस में भी है, तो फिर सेम हो जाता है। एंड अगर कोई सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, सपोज ये अपने आईज के लिए होगा, सपोज ये पैर, एंड ये आईज का सपोज कुछ हो गया, ये पूरा पैर ही निकल के दूसरा पैर आ गया सपोज, तो देयर इज सम मिसमैच इन द न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस एंड सम अबनॉर्मलिटीज अकर इन द चिल्ड्रंस, तो उसको बोलते हैं हम लोग म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन इज द प्रोसेस, वो भी एक टॉपिक है। म्यूटेशन इज द प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियोटाइड्स, द पेयर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स चेंज। तो म्यूटेशन अगर हल्का फुल्का होता है, डिट्टो सेम नहीं रहता है अपन पेरेंट्स जैसे, थोड़े बहुत तो चेंजेस होते हैं, या मिक्सचर रहता है ना, तो चेंजेस होता है, ऐसा सेम टू सेम क्या कॉपी थोड़ी बनेंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर वही चेंज बहुत ज़्यादा कुछ गलत जगह पे हो गया, बहुत इम्पॉर्टेंट या बोलते हैं ना बहुत क्रिटिकल जगह पे हो गया, तो वहाँ पे फिर अबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, जैसे कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, से बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, तो वो सब हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 3 प्रोसेस: transcription, translation and translocation, and plus I have introduced with the topic mutation. Next we will move on to the topic evolution and the evidences of evolution.